राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी बच बारस की कथा और बताऊंगी उसकी पूजा विधि और महत्व के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बच बारस का दिन जो हिंदू धर्म में गाय और बछड़े के महत्व को समझाता है। बच बारस प्रतिवर्ष जन्माष्टमी के 4 दिन पश्चात भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी के दिन मनाया जाता है, इसलिए इसे गोवत्स द्वादशी भी कहते हैं। भगवान कृष्ण के गाय और बछड़ों से बड़ा प्रेम था, इसलिए इस त्यौहार को मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि बच बारस के दिन गाय और बछड़ों की पूजा करने से भगवान कृष्ण सहित गाय में निवास करने वाले सैकड़ों देवताओं का आशीर्वाद मिलता है, जिससे घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। बच बारस का पर्व राजस्थानी महिलाओं में ज़्यादा लोकप्रिय है। बच बारस के दिन विवाहित महिलाएं पुत्र प्राप्ति और मंगल कामना के लिए व्रत करती हैं। इस दिन अंकुरित चने, मटर, मूंग आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय का दूध और उससे बनी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन गेहूं का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। साथ ही कटी हुई सब्जियों और फलों को भी नहीं खाना चाहिए। इस दिन गायों और बछड़ों की पूजा की जाती है। बच बारस की पूजा विधि इस प्रकार है। पूजा के लिए भैंस का दूध और दही, भीगा हुआ चना और मोठ लें। मोठ बाजरे में घी और चीनी मिलाएं। गाय के रोली का टीका लगाकर चावल के स्थान पर बाजरा लगाएं। बायने के लिए एक कटोरी में भीगा हुआ चना, मोठ और बाजरा और रुपया रखें। इस दिन बछड़े वाले गाय की पूजा की जाती है। यदि गाय की पूजा नहीं कर सकते तो एक पाटे पर मिट्टी से बच बारस बनाते हैं और उसके बीच में एक गोल मिट्टी की बावड़ी बनाते हैं। फिर उसको थोड़ा दूध दही से भर देते हैं। फिर सब चीज़ें चढ़ाकर पूजा करते हैं। इसके बाद रोली दक्षिणा चढ़ाते हैं, स्वयं को तिलक निकालते हैं, हाथ में मोठ और बाजरे के दाने लेकर कहानी सुनाते हैं। बच बारस के दिन बच बारस के चित्र की पूजा भी की जा सकती है। बच बारस के दिन बायना कैसे निकालते हैं? एक कटोरी में मोठ बाजरा रखकर उसके ऊपर रुपया रख देवें। इनको रोली और चावल से छींटा देवें। दोनों हाथ जोड़कर कटोरी को पल्ले से ढककर 4 बार कटोरी के ऊपर हाथ फेर लें। फिर स्वयं के तिलक निकाल लें। यह बाना सास को पाँव छूकर दें। बच बारस के दिन बेटे की माँ बाजरे की ठंडी रोटी खाती है। इस दिन भैंस का दूध, बेसन, मोठ आदि खा सकते हैं। इस दिन गाय का दूध, दही और गेहूँ और चावल नहीं खाया जाता है। और इसका उद्यापन कैसे करते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जिस साल लड़का हो या जिस साल लड़के की शादी हो उस साल बच बारस का उद्यापन किया जाता है। सारी पूजा हर वर्ष की तरह करें। सिर्फ थाली में 1.25 सेर भीगे मोठ बाजरे की 13 कूड़ी करें। 2-2 मुट्ठी मोई का और 2-2 टुकड़े खीरे के 13 कूड़ी पर रखें। इसके ऊपर एक तिल, 2 साड़ियाँ और ब्लाउज पीस और रुपया रखकर हाथ फेर कर सासू को पैर छूकर दें। इस तरह बच बारस का उद्यापन पूरा होता है। मोई का मतलब बाजरे के आटे में घी और चीनी मिलाकर पानी से गूंथ लें। बच बारस की कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार अपने 7 बेटों और पोतों के साथ रहता था। उस साहूकार ने गांव में एक तालाब बनवाया था, लेकिन 12 सालों तक वो तालाब नहीं भरा था। तालाब नहीं भरने का कारण पूछने के लिए उसने पंडितों को बुलवाया। पंडितों ने कहा, इसमें पानी तभी भरेगा जब तुम या तो अपने बड़े बेटे या अपने बड़े पोते की बलि दोगे। तब साहूकार ने अपनी बड़ी बहू को तो पीहर भेज दिया और पीछे से अपने बड़े पोते की बलि दे दी। इतने में गरजते बरसते बादल आए और तालाब पूरा भर गया। इसके बाद बच बारस आई और सभी ने कहा कि अपना तालाब पूरा भर गया है, इसकी पूजा करने चलो। साहूकार अपने परिवार के साथ
तालाब की पूजा करने गया। वह दासी से बोल गया कि गेहूँला को पका लेना। गेहूँला का मतलब गेहूँ के धान से है। दासी समझ नहीं पाई। दरअसल गेहूँला गाय के बछड़े का नाम था। उसने गेहूँला को ही पका लिया। बड़े बेटे की पत्नी भी पीहर से तालाब पूजा करने आई थी। तालाब पूजने के बाद वह अपने बच्चों से प्यार करने लगी। तभी उसने बड़े बेटे के बारे में पूछा। तभी तालाब में से मिट्टी में लिपटा हुआ उसका बड़ा बेटा निकला और बोला कि माँ, मुझे भी तो प्यार करो। तब सास बहू एक दूसरे को देखने लगी। सास ने बहू को बलि देने वाली सारी बात बता दी। फिर सास ने कहा कि बचवारस माता ने हमारी लाज रख ली और हमारा बच्चा वापस दे दिया। तालाब की पूजा करने के बाद जब वह वापस घर लौटे तो उन्होंने देखा कि बछड़ा नहीं था। साहूकार ने दासी से पूछा कि बछड़ा कहाँ है, तो दासी ने कहा, आपने ही तो उसे पकाने को कहा था। साहूकार ने कहा कि एक पाप तो अभी उतरा ही है, तूने दूसरा पाप कर दिया। साहूकार ने पका हुआ बछड़ा मिट्टी में दबा दिया। शाम को गाय वापस लौटी तो वह अपने बछड़े को ढूंढने लगी और फिर मिट्टी खोदने लगी। तभी मिट्टी में से बछड़ा निकल गया। साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने गया। उसने देखा कि बछड़ा गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में यह बात फैलाई कि हर बेटे की माँ को बचवारस का व्रत करना चाहिए और तालाब की पूजा करनी चाहिए। हे बचवारस माता, जैसा साहूकार की बहू को दिया वैसा हमें भी देना। कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूरी करना। कहानी कहते सुनते ही सभी की मनोकामना पूर्ण करना। इसके बाद गणेश जी की कहानी कहें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।